तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th जियोग्राफी यानी कि भूगोल की चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें भारत संसाधन उपयोग पाठ के प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति ऊर्जा संसाधन, इन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न सम्मिलित हैं। और कल के वीडियो में हम लोगों ने 35 प्रश्नों का चर्चा कर लिया था। हम आशा करते हैं कि आप उन सभी वीडियो के जितने भी प्रश्न यानी 35 प्रश्न को करवाए थे, आप उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़े थे कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? उत्तर था तारापुर। चलिए, 36 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्थित तरीके से, यहाँ पे स्टार नहीं होगा साथियों, स्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1970 या ऑप्शन डी 1972। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1968। चलिए, 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी कच्चा तेल, ऑप्शन सी पहाड़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो संसार का जो सबसे कीमती संसाधन है ना, वह कच्चा तेल को माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? का भैया बिहार में, ना हो पश्चिम बंगाल में हो भैया पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, कोलकाता का रसगुल्ला और बिहार का जलेबी, बिहार का लिट्टी चोखा, केरल, उड़ीसा। बताइए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है बड़े भाई साहब? तो पश्चिम बंगाल में। कहीं कोई पश्चिम बंगाल गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। चलिए, 39 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है फाल्टा, ऑप्शन बी है कांडला, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है प्यारा सा सुंदर सा शहर नोएडा। बताइए 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जी? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कांडला में। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? क्या भैया वन है, नदी है, पेट्रोल है या कोयला है? बताइए तो क्या वन बहता है जी? प्रवहनीय है। क्या नदी बहता है? हाँ भैया बिल्कुल बहता है। तो नदी क्या है जी? प्रवहनीय। आप ये मत सोचिएगा पेट्रोल, तो पेट्रोल का नदी आप लोग बहा नहीं सकते, बहुत महंगा ना है जी। 41 नंबर प्रश्न कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो भैया जो खत्म हो जाए एक बार प्रयोग होने के बाद, उसको बोलत है अनवीकरणीय संसाधन, और जिसका एक बार प्रयोग कर लें फिर भी वो खत्म होने का नाम न ले, उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है भैया? तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा जी नवीकरणीय। सूरज भगवान का प्रकाश का वो खत्म होने वाला है? नहीं। 42 नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी जल विद्युत या ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि अनवीकरणीय संसाधन की, यानी कि एक बार प्रयोग कैला फेनु का हो जाए भैया खत्म, तो सौर ऊर्जा खत्म ना हुई, जल विद्युत खत्म ना हुई, पवन ऊर्जा भी खत्म ना हुई, लेकिन जीवाश्म ईंधन लकड़ी उकड़ी जलेबा उ सब का हो जाए जी तुरंत खत्म। तो का है अनवीकरणीय संसाधन। 43 नंबर प्रश्न, और नवीकरणीय और अनवीकरणीय से हर बार बिहार बोर्ड में परीक्षा पूछल जाला, तो बढ़िया से एकरा के याद कर लिया लो। 43 नंबर प्रश्न कि किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी है
खनिज। तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव, यानी कि किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है जी, मानव है, क्योंकि मानव की जो बुद्धि होती है वह खत्म होने वाली नहीं, यह अपना तो विकास करबे करता है, साथ ही साथ देश का बहुत ही अत्यधिक विकास करता है कि ना भैया। 44 नंबर प्रश्न, वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है, बताइए भैया, ये धारा पूछ दिया आपकी परीक्षा में। 44 नंबर प्रश्न, तो क्या हो जाएगा जी 21, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न है कि शीशम कौन सा संसाधन है, ऑप्शन ए शक्ति संसाधन, ऑप्शन बी सर्वसुलभ, ऑप्शन सी जैविक, या ऑप्शन डी भोज्य पदार्थ। तो शीशम जो है ना एक प्रकार का जैविक संसाधन है। 46 नंबर प्रश्न है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। एगो तो आप लोग पढ़े हैं भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के बांध जो है ना वह भारत के मंदिर हैं, ऐसा किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे एक और व्यक्ति कह दिए कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, ऐसा कौन बोला है, जिमरमैन बोले हैं का, माल्थस बोले हवा, डार्विन, या इरेटा अस्थनेज। तो 46 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिमरमैन बोल रहे हैं वह। 47 नंबर प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आंख बंद करके किसको टिक कीजिएगा भैया, का कोयला एक बार चलिएगा तो फिर दोबारा उससे कोयला बन पाएगा जी, नहीं। तो कौन सा संसाधन हो गई लो, अनवीकरणीय संसाधन। 48 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी विश्व आपदा कन्वेंशन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है क्योंकि यह 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 49 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई थी, ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 2001 ईस्वी, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 2003 ईस्वी। तो देखिए राष्ट्रीय जल नीति जो है ना वह भारत में कब लागू हुई थी, 2002 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई, ऑप्शन ए 1975 ईस्वी, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1990 ईस्वी। तो राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, ऑप्शन ए शिलोंग में, ऑप्शन बी शिव समुद्रम में, ऑप्शन सी दार्जिलिंग में, और ऑप्शन डी अगरतला में। बताइए 51 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो दार्जिलिंग सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है कि वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए है संदीप पांडे, ऑप्शन बी है मेघा पाटेकर, ऑप्शन सी है अन्ना हजारे, और ऑप्शन डी है नाना पाटेकर। तो आपका सही उत्तर अन्ना हजारे हो जाएंगे। 54 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन है, ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी पोखर, या ऑप्शन डी कुआं। तो सबसे अत्यधिक जल संग्रहण क्षमता यानी सबसे अत्यधिक जो जल है वह महासागरों में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, या ऑप्शन डी लौह। तो आर्सेनिक सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह,
ऑप्शन सी लाल ग्रह या ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो बहुत सारे क्षेत्र में, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। 57 नंबर प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में संचित है? ऑप्शन ए है 9.5%, ऑप्शन बी है 95.5%, ऑप्शन सी है 96% और ऑप्शन डी है 96.5%। तो कुल जल का 96.5% जो भाग है वह महासागरों में निहित है, यानी महासागरों में संचित है। 58 नंबर प्रश्न है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। बताइए, क्या हिरंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से या नरौरा बांध से? तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से। 59 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए पूर्णिया में, ऑप्शन बी चेरापूंजी में, ऑप्शन सी कोंची में और ऑप्शन डी है मानसिन राम में। तो सर्वाधिक वर्षा मानसिन राम में ही होती है। 60 नंबर प्रश्न है साथियों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यहाँ पे जाता नहीं है, किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी है सतलज। तो सरदार सरोवर जो बांध है ना, वह किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। 61 नंबर प्रश्न है कि भैंसा लुटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी यमुना। तो भैंसा लुटन बांध जो है वह गंडक नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए अब 62 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका 62 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु और ऑप्शन डी नर्मदा। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ना भैया सतलज नदी पर है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए सोन परियोजना, ऑप्शन बी गंडक परियोजना, ऑप्शन सी कोसी परियोजना और ऑप्शन डी दामोदर परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर परियोजना। बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना दामोदर परियोजना है। 64 नंबर प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी है हीराकुंड। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वह शरावती है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए 65 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? क्या तुंगभद्रा पे, गंगा पे, कोशी पे या गंडक पे? तो यह किस पे है जी? तुंगभद्रा पे है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 66 नंबर प्रश्न वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 5 वर्गों में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 68 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में भैया? 3 भागों में बांटा गया है। 69 नंबर प्रश्न है कि विश्व में वन विकास रिपोर्ट
कि विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है, यानी वन के विकास के बाद चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चीन के बाद हमारा कौन सा स्थान है जी? दूसरा स्थान है वन विकास में। 70 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो सबसे अधिक वन जो है ना भैया वह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। कब पूछा गया है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? 2020 की परीक्षा में और 2021 की परीक्षा में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अर्थात आज हमने 35 प्रश्नों को और किए। पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 35 प्रश्न किए थे, दूसरे में 36 से 70 तक कर लिए, और हम लोग कल के वीडियो में यानी कि और 35 प्रश्नों को करवाएंगे, फिर और 35 प्रश्नों को करवाएंगे, जिससे आपका चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ क्या हो जाएगा? खत्म। फिर हम लोग कृषि चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।